हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन आया है, नई भर्ती आई है, इसको हम लोग आईबी को क्या बोलते हैं? खुफिया विभाग भी बोलते हैं। ओके, तो इसके तरफ से जो नई नोटिफिकेशन आया है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन देखेंगे, कितने पोस्ट आए हैं वो देखेंगे, उसके बाद एज के रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे, एग्जामिनेशन फी देखेंगे कितना है क्या है, उसके बाद क्या देखेंगे, एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, उसके बाद क्या सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये भी देखेंगे, उसके बाद क्या क्या देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि एग्जाम कितने प्रोसेस में होगा वो भी देखेंगे। ये सब के बारे में हम लोग फुल डिटेल में आज जानकारी लेंगे। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि आईबी के तरफ से ये जो पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए है? सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस पोस्ट के लिए है। तो टोटल ये दोनों पोस्ट पे अच्छा खासा वैकेंसी है। कितना? 1675 पोस्ट पे ये जॉब नोटिफिकेशन निकला है। ओके, तो इसका सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट कहने का मतलब क्या कि किस जो फॉर्म अप्लाई है किस तिथि से स्टार्ट होगा और किस तिथि तक क्या एंड होगा, ये देखेंगे। उसके अप्लाई लास्ट डेट तक देखेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट भी देखेंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी देखेंगे सारा। उसके बाद एग्जामिनेशन फी भी देखेंगे। देखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले देखिए, जो फॉर्म अप्लाई का डेट है वो 28 जनवरी 2023 से है, यानी कि 28 जनवरी से ये फॉर्म अप्लाई प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि एक वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे अप्लाई करें बिना कोई गलती के, तो उस पर एक वीडियो लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट कब तक है? तो लास्ट डेट है क्या? 17/2/2023, यानी कि 17 फरवरी तक है। ओके, 28 जनवरी से शुरू होगा और 17 फरवरी तक इसका एग्जामिनेशन जो लास्ट फॉर्म है वो अप्लाई होगा। और जो पे एग्जाम करने का भी लास्ट डेट कब है? 17 फरवरी तक है। कोई कोई एग्जाम का 1-2 दिन बाद तक भी रहता है, लेकिन इसका सेम डेट है। ओके, देखिए, एग्जाम डेट है अभी शेड्यूल नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम डेट ये आईबी के तरफ से आएगा आपको जानकारी दे दिया जाएगा। कहाँ जानकारी दे दिया जाएगा? स्टडी विथ क्रेजी गुरु के यूट्यूब चैनल पे। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले ये सब जानता है आएगा। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर ये तो बता दीजिए, एप्लीकेशन फी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो ये एप्लीकेशन अप्लाई का प्रोसेस है जो ऑनलाइन होने वाला है। क्या? ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन नहीं। ओके, तो याद रखिएगा ये ऑनलाइन होने वाला है। तो एग्जामिनेशन फी कितना है? देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कितना? 450 रुपया, 450 रुपीज लगेगा। किसका किसका? याद रखिएगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, केवल मेल कैंडिडेट। ये देखिए, ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन फी 450 केवल मेल कैंडिडेट के लिए। वही एससी एसटी के लिए कितना है? मात्र 50 रुपया, 50 रुपीज। लेकिन अगर ऑल कैटेगरी यानी जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, कोई भी कैटेगरी के अगर फीमेल कैंडिडेट है ना, तो उनका मात्र 50 रुपीज, यानी कि मात्र उनको 50 रुपया एग्जामिनेशन फी लगेगा। ओके, और ये देखिए, जो जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कितना? 450, याद रखिए। फिर से एससी एसटी का कितना? 50। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो पेमेंट है वो क्या कैसे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एज का बात देखिए, एज जो काउंट होगा वो 17/2/2023, मतलब यहाँ तक काउंट होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो क्योंकि ये 2023 के देखिए एज काउंट होता है फर्स्ट के, मतलब 1 से 6 महीना के अंदर, यानी कि यह पहला राउंड में ही काउंट होगा 2023 के, यानी कि 17/2/2023 तक। तो उस तारीख तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। कितना? 18 से 25 वर्ष। कितना? 18 से 25 वर्ष। ये किसके लिए? एमटीएस के लिए है। देखिए, दो पोस्ट है ना, एक एमटीएस के लिए निकला है और 1675 में है। जो कुछ पोस्ट है, जैसे देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया है, एमटीएस के लिए, मल्टी टास्किंग स्टाफ के एमटीएस के लिए 150 पोस्ट है, जो कम है। लेकिन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है जिसमें क्या क्या 1525, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्वालिफिकेशन दोनों का सेम मांगा गया है। क्या है? 10th पास होना चाहिए। कोई भी बोर्ड से आपको 10th पास होना चाहिए। ये भी नहीं है कि इतना परसेंट, केवल आप 10th में पास होना चाहिए। परसेंटेज वगैरह यहाँ नहीं है। और लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी है ना, ये जो 1700
1675 जो जॉब ये वैकेंसी निकला है, तो 1675 है कि रीजनल वाइज निकला है, हर एक रीजन में निकला है। कैसे, तो वो हम लोग वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वही है। तो देखिए क्वालिफिकेशन तो समझ गए, 10th पास है। एज कितना, एमटीएस में कितना, एमटीएस में 18 से 25, और क्या ये जो असिस्टेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट है इसमें क्या कितना होना चाहिए, 18 से 27। उसके बाद छूट भी मिलेगा, अगर आप SC ST है तो 5 वर्ष, अगर OBC है तो 3 वर्ष। याद रखिएगा, जो हर एक सरकारी एग्जाम में जो छूट मिलता है ना, वो इस एग्जाम में भी आपको छूट मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम याद रखिएगा, SC ST कितना 5 वर्ष और OBC कितना 3 वर्ष। ओके, जो भी और सरकारी एग्जाम में जो छूट मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ये भी सरकारी जॉब है। देखिए ये भी जो इंटेलिजेंस IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो भारत सरकार का मतलब जॉब है। ओके, तो ये याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंदर। देखिए रीजनल वाइज जो बात कर रहे थे, जैसे ये देखिए रीजनल वाइज अलग अलग दिया गया है ना, हर एक रीजन में कितना पोस्ट है वो देख के आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए SA यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS, इसमें मान लीजिए अगरतला है, अगरतला में जो है SA के लिए टोटल पोस्ट कितना निकला हुआ है, ऊपर SA 11 है, और वही MTS के लिए 2 है। उसी तरह से यहाँ भोपाल देख लीजिए, भोपाल में कितना है, SA के लिए कितना है, टोटल पोस्ट 34 है, और जो MTS है उसके लिए कितना है, मात्र 4 है। उसी तरह मतलब, और देखिए सबका जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। जैसे देखिए भोपाल है, भोपाल के आगे हिंदी यानी कि हिंदी आपको आना चाहिए। भुवनेश्वर है यानी कि वहाँ उड़ीसा का लोकल लैंग्वेज क्या, उड़िया, उड़िया आपको आना चाहिए। ओके, उसके देखिए चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में अगर जाते हैं तो हिंदी और पंजाबी दोनों आना चाहिए। चेन्नई यानी कि आपको तमिल आना चाहिए। उसके बाद देहरादून यानी कि लोकल लैंग्वेज वहाँ हिंदी आना चाहिए। ओके, तो इसी तरह देखिए लोकल लैंग्वेज सभी जगह है। जैसे देखिए जयपुर है, तो जयपुर में क्या, हिंदी आना चाहिए। उसके बाद देखिए और मतलब जहाँ जो भी है ना वो आपको आना चाहिए। जैसे देखिए ये यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, और सारा पटना है, तो पटना में देखिए हिंदी आना चाहिए। वही पटना के लिए कितना पोस्ट है, देखिए टोटल 44 है जो स्टोर असिस्टेंट के लिए है, और जो 3 है वो MTS के लिए है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सब देख के तब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये हम अपना टेलीग्राम जो ये PDF है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सेंड कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे फॉर्म अप्लाई होने लगेगा तो स्टेप बाय स्टेप हम ये भी बता देंगे कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो ये तो समझ गए, 10th पास, और जो कितने पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 1525 है, और वही मल्टीटास्किंग के लिए कितना 150 है। ये समझ गए, टोटल पोस्ट कितना है, 1675 है। और जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट कब है, 28 जनवरी से, लास्ट कब है, 17/2 मतलब 17 फरवरी तक है। और ऑनलाइन मोड में ये क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा। और MTS के लिए कितना, 18 से 25, वही स्टोर असिस्टेंट के लिए कितना कितना 18 से 27, और जो छूट मिलता है वो छूट मिलेगा ही। अब अगला है जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इतना सारे जानकारी तो जान गए हैं, अब ये एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए 10th पर मतलब क्या है, 10th क्वालिफिकेशन मांगा है तो उतना हार्ड होने वाला नहीं है। जिस तरह DRDO का सिलेबस है ना, सेम सिलेबस यहाँ है। MTS SSC MTS का सिलेबस है ना, सेम सिलेबस यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे, तो देखते हैं। देखिए यहाँ जो एग्जाम होगा ना वो दो चरणों में होगा MTS के लिए, और जो स्टोर असिस्टेंट है SA है, स्टोर असिस्टेंट के लिए 3 चरण में होगा। तो 2 चरण में MTS के लिए कौन कौन सा होगा, तो देखिए सबसे पहला तो होगा ट्रायल 1, जो सबका रिटर्न एग्जाम जिसको बोलेंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 1 आवर का एग्जाम होगा, 1 घंटा का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको चार सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो DRDO में भी है और MTS में भी है, इसलिए सिलेबस सेम है। आप लोगों ने अगर उसका तैयारी कर रहे हैं तो ये भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ये इजीली निकल जाएगा। ओके, जैसे देखिए जनरल अवेयरनेस, उसके बाद एप्टीट्यूड, उसके बाद क्या है, रीजनिंग है, उसके बाद इंग्लिश है, और जनरल स्टडीज। यानी कि देखिए 2020 5 सब्जेक्ट है, 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्या है कि 2020 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से। यानी कि जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज को हम लोग ले ले तो दोनों सेम है। यानी कि जनरल स्टडीज से GK GS से, और GK GS और GS से 40 नंबर,
20 नंबर एप्टीट्यूड से, 20 नंबर किससे, 20 नंबर रीजनिंग से और 20 नंबर इंग्लिश से। ओके, तो समझ रहे, 100 नंबर हो गया। तो 100, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश से मात्र आपको 20 नंबर पूछा जाता है, एप्टीट्यूड 20 है और 20 रीजनिंग है और 40 जीके जीएस और जीए है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो ये एग्जाम कौन सा है, ट्रायल 1 है। ये अगर क्वालिफाई कर, आप बोलिएगा सर ट्रायल 1 और ट्रायल 2 दोनों एक साथ हो जाएगा, नहीं एक साथ नहीं होगा। इसमें अगर क्वालिफाई कीजिएगा ना, तब जाके एक लिस्ट आएगा, उसके बाद आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। ओके, ट्रायल 2 के लिए, जिसमें क्या क्या है कि देखिए ऑफलाइन एग्जाम, जिसमें कि आपको इंग्लिश से हिंदी 500 वर्ड और हिंदी टू इंग्लिश करना होगा, जो कि 40 मार्क्स से क्या होगा और 1 आवर का एग्जाम होगा। तो ये आपको केवल क्वालिफाई करना है। इससे मेरिट आपका रिटन एग्जाम जो ट्रायल 1 है उसी पे, और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये दूसरा है जो ऑफलाइन होगा, लेकिन पहला वाला है ना, वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला ऑनलाइन होगा, जो रिटन एग्जाम होगा वही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, केवल क्वालिफाई यहाँ पे दिया गया है, देखिए ना लिखा हुआ एकदम साफ साफ अक्षरों में कि जो ट्रायल 2 एग्जाम है जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो कटअप है, फाइनल कटअप है, वो ट्रायल 1 पे ही 100 मार्क्स का है, उसी पे आपको तैयार किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये। और देखिए उसके बाद है जो पर्सनली है स्पोकन एबिलिटी, ये केवल और केवल की सिक्योर असिस्टेंट के लिए, एमटीएस के लिए नहीं है। और ये एमटीएस और जो ट्रायल 2 है, जो कि 500 वर्ड में लिखे जाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश दोनों, तो वो किसका है, तो ये दोनों का है। और जो स्पोकन एबिलिटी है, जो इंग्लिश स्पोकन है, वो केवल एसए के लिए है। और उसके बाद ट्रायल 3 फॉर एसए, यानी कि सिक्योर असिस्टेंट का ही इंटरव्यू है। यानी कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है ना, उसका 3 चरण होगा। पहला तो रिटेन होगा, दूसरा में क्या है, ये होगा जिसमें क्या ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, जो कि 500 वर्ड आपको लिखने को हिंदी टू इंग्लिश और या इंग्लिश टू हिंदी मिलेगा। ओके, और इसमें ऐसे में ही क्या स्पोकन भी आ जाता है, लेकिन एमटीएस में ये नहीं है। ओके, और जो ट्रायल 3 है, ये भी ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट में है, जो इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए टेंशन मत लाइए, और ये 50 नंबर का होगा, और ये सब केवल क्वालिफाई मार्क्स है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सब। और देखिए ये निकाला गया था 21 से 10 फरवरी, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू के कारण है, क्या है कि इसको फिर से बढ़ा के क्या कर दिया गया था, आईबी के तरफ से ही फिर से आया कि 28 जनवरी से 17 फरवरी तक इसका जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाला जाएगा। ओके, तो समझ गए एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाला है। तो तीन स्टेप में होगा। जो पहला स्टेप तो रिटन एग्जाम होगा, दूसरा है जो ऑफलाइन एग्जाम होगा, और इसमें क्या है कि एमटीएस में केवल ये जो 500 वर्ड है इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ये ऑफलाइन मोड में होगा। लेकिन अगर ऐसे है तो ये एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और जो फाइनल मेरिट बनेगा वो पहला जो रिटन एग्जाम है, और रिटन एग्जाम होने के बाद रिटन एग्जाम का जो ट्रायल 1 है उसका रिजल्ट आने के बाद आपको ट्रायल 2 के लिए बुलाया जाएगा। और ट्रायल 2 है वो केवल आपको क्वालिफाई करना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज। और उसके बाद जो भी डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। और जो पे लेवल है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है, और ये मत समझिएगा पे लेवल अच्छा खासा होने वाला है। देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट में 21,700 से 69,000 कितना 100 तक है। वही एमटीएस में कितना 18,000 से 56,900 तक है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब जो नोटिफिकेशन है वो अपना टेलीग्राम ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहां जाके इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट में डालिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए जिस तरह डीआरडीओ का एग्जाम का तैयारी हो रहा है ना, करवाया जा रहा है स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप पे, सेम उसी तरह एमटीएस, एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस, और ये एमटीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट जो कि आईबी का है, इसका भी तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। जो बुक वो लिए हैं, मतलब जो डीआरडीओ में बुक आप प्रेफर कर रहे हैं, सेम बुक इसमें भी आने वाला है। केवल क्वेश्चन मान लीजिए डीआरडीओ में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें 100 पूछ लिए जाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस सबका सेम है, तैयारी सेम होना चाहिए। हर एक मतलब डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा। बस हमारे साथ बने रहना स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप के साथ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।